हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और एस इंग्लिश क्लासेस के आप सभी तमाम दर्शकगण यानी कि व्यूवर्स जो भी हमारे इस चैनल से पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पढ़ते रहिए। और ढेर सारे कुछ बच्चों ने जो है अपना पढ़ते हुए पिक्चर भी भेजा है, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। आई होप दिख ही रहा होगा आपको। ये सारे बच्चे जो है मेहनत लगन से पढ़ रहे हैं। आप लोग भी पढ़ा करिए। और ऐसे अगर आप अपना भी पिक अगर हमसे शेयर करते हैं तो आपका यहाँ पे मेंशन जरूर कर देंगे इन बच्चों के साथ में, ठीक है। तो चलो, हम लोगों ने जो सीरीज शुरू किया था, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब की सीरीज चल रही थी, ठीक है। इसमें मैंने अंत में क्या बताया था कि जितने भी अगर डिफरेंट इंटेंशंस होगा, ठीक है, डिफरेंट क्या होगा, इंटेंशन होगा, तो उसके लिए हम लोग को डिफरेंट मोडाल्स की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अलग अलग इरादा भाव को दिखाने के लिए अलग अलग मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत हम लोग को पड़ने वाली है। अब इसमें मोडाल्स के बारे में जो है ना, कुछ हम लोग को स्पेशल चीजें याद रखनी होगी, जिसको हम लोग स्पेशल फैक्ट्स के नाम से हम लिखा देते हैं, ठीक है ना। मोडाल्स ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से कुछ स्पेशल फैक्ट्स चीजें और याद रखनी है। जितने भी वीडियो जा रहा है, 10th वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 12th वाले भी पढ़ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव वाले, यानी कि सारे के सारे बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। तो जरा ध्यान देना अच्छे से। स्पेशल फैक्ट नंबर 1 क्या है जो आपने पढ़ा है कि जितने भी ये मोडाल्स होते हैं बेटा, ये सारे के सारे आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। बोलो, ये तो आपने पढ़ लिया है, ठीक है। जितने भी मोडाल्स होते हैं सबके सब ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। और इसमें याद क्या रखना है कि अगर मोडाल अपना ऑक्सिलरी वर्ब है, कौन सा वर्ब है बोलो, ऑक्सिलरी वर्ब, तो इस ऑक्सिलरी वर्ब का जो जो फंक्शन होता है मोडाल वर्ब को वो फंक्शन करना पड़ेगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब का फंक्शन क्या होता है कि जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, खूब ध्यान से समझना, जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उन सभी के बाद मेन वर्ब का आना अति आवश्यक है। क्योंकि वो तो हेल्पिंग है तो मेन तो उसको चाहिए। तो इसलिए यहाँ पॉइंट नंबर 2 हमेशा याद रखना कि जितने भी मोडाल्स होंगे उनके बाद सदैव मेन वर्ब के रूप में कौन सा आता है बोलो, वर्ब 1 का इस्तेमाल किया जाता है। मेन वर्ब के रूप में क्या आता है बोलो, वर्ब 1 का इस्तेमाल होता है। आई होप ये पॉइंट दूसरा याद रहा। तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। अगर मोडाल्स आया हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो मेन वर्ब चाहिए, और मेन वर्ब कौन होता है, वर्ब 1 होता है। तीसरी कहानी अगर हम लोग करें तो जितने भी मोडाल्स होते हैं, जिस प्रकार हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म नहीं होता है, वर्ब 1 2 3 4 5 नहीं होता है, उसी प्रकार मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब का भी वर्ब फॉर्म नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे बोलो जरा, कि जितने भी मोडाल्स होते हैं हैव नो फॉर्म्स। यहां फॉर्म्स का मतलब बेटा क्या है, 1 2 3 कहां तक बोलो, 5 तक। किसी भी मोडाल का फॉर्म नहीं होगा। जैसे अगर आपसे कोई कहता है, मान लो जैसे प्ले शब्द हमने लिखा, प्ले लिखा, प्लेड लिखा, फिर आपका हो जाता है क्या जी बोलो, प्लेड, फिर आपका क्या हो जाता है, प्लेइंग हो जाता है, फिर आपका क्या होता है, प्लेज हो जाता है। तो ये आपको पता है कि ये वर्ब 1 2 ये 3 ये 4 ये क्या होता है, 5 होता है जी। तो ये इसका हो जाएगा। लेकिन हम तुमको कहेंगे कि जरा सा कैन का लिख के दिखाओ, तो कैन का क्या लिखोगे, कैन का लिख सकते हो, कैन कुड, ऐसे कभी होगा, कभी नहीं होगा। हम बोलेंगे चलो बेटा सूड का लिख के दिखाओ, कभी नहीं लिखा है। क्यों? चूंकि ये सारे के सारे मेन वर्ब हैं। ये सारे के सारे क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब का फॉर्म होता है, जैसे मान लो डू को मेन वर्ब बनाओगे तो डू डज डिड होगा कि नहीं, डूइंग डज होगा। हैव को बनाओगे तो हैव हैड हैड हैविंग हैज होता है। बी में भी बनाओगे तो आपको भी पता है कि एम आर का वाज वर्ब होता है, बीन होता है, समझे कि नहीं, बीइंग होता है, इज होता है। लेकिन इन सभी का फॉर्म नहीं होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथी कहानी याद रखना है कि नॉट, बोलो जी क्या, नॉट जब भी आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। किसके बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो यदि मोडाल वर्ब हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद हमको नॉट लाना पड़ेगा। यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं कि जितने भी मोडाल्स होते हैं अपने आगे वो क्या लेंगे, एक नॉट को लेंगे। हमेशा याद रखना, मैंने क्या कहा कि मोडाल्स जितने भी होते हैं सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब का जितना फंक्शन होगा मोडाल वर्ब को करना होगा। ऑक्सिलरी वर्ब का फंक्शन है, इसको मेन वर्ब चाहिए तो मोडाल को भी वर्ब 1 मिल गया। ऑक्सिलरी वर्ब का कोई फॉर्म नहीं होता है तो मोडाल्स का भी कोई फॉर्म नहीं होगा। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या देना पड़ेगा, मोडाल्स के बाद नॉट। आई होप ये सारे फैक्ट समझ में आए होंगे, फटाफट नोट करो इनको।
तो ये स्पेशल फैक्ट्स तुम लोगों ने देख लिया, इसको याद भी रखना है, नहीं रखोगे तो जय श्री राम कुछ नहीं होगा। जैसे देख लो, मान लो, समझ लो, जान लो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, समझना खूब ध्यान से। अगर हमने लिख दिया है ही कैन, जरा ध्यान से देखो, डू, चलो लिख देते हैं दिस टास्क। अब यहाँ गौर से देखना, ये भैया तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब आया, यानी कि मोडाल वर्ब, और इसके लिए कौन सा वर्ब हो गया बोलो, मेन वर्ब हो गया। अब तुमको नोट करना है तो इसके बाद ही देना होगा, तो कैसे बनाओगे, ही कैन नॉट डू दिस टास्क। ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? मोडाल वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आप किसका प्रयोग करते हैं, नॉट का। जैसे और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं ना, ही डज नॉट गो देयर, वो वहां नहीं जाता है। तो यहां देख लो, ये तो मेन वर्ब है और ये क्या है बोलो जी, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपने किसका इस्तेमाल किया, नॉट का। हाँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो वो अलग बात है कि पहले वर्ब आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, लेकिन आएगा तो वर्ब के बाद ही ना, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। कहानी समझ में आ रही है? तो इसलिए हमने ये पॉइंट समझाया। और जितने भी मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उनके बाद हमेशा वर्ब वन का इस्तेमाल करना है। अगर किसी ने ऐसे लिख दिया ना कि आई विल वेंट देयर, मान लो, ये तो महापाप हो गया जी। क्यों? चूंकि विल एक मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसको क्या चाहिए, वर्ब का पहला रूप चाहिए, और आपने दूसरा दे दिया तो ये तो सेंटेंस गया काम से। तो इसलिए हमें याद रखना है कि मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब वन देना है, इनके बाद ही हमको किसका प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है। बोलो, कहानी समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। तो ठीक है, एग्जाम्पल कुछ नोट कर लो, ऐसे ही फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, तो कहानी समझ में आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा, ठीक है। और याद रखना, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट दुनिया में पाया ही नहीं जाता है। तो ये जो भी मैं मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब सॉल्व कर रहा हूं या मैं आपको सिखा रहा हूं, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट दुनिया में कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो अभी भी आपने बस बेसिक देखा। अब आते हैं, अगर इस पूरे मोडाल्स को हम लोग कैटेगराइज करने का प्रयास करें। कैटेगराइज का मतलब, इसको हम लोग किसका प्रयास करें, मान लीजिए कि इसको अगर हम लोग बांटने का प्रयास करते हैं, क्या करने का प्रयास करते हैं, बांटने का, तो हम लोग दो भागों में बांट देते हैं मोडाल वर्ब को, ठीक है। ध्यान से देखना, एक होता है बेटा प्योर मोडाल वर्ब, एक होगा प्योर एकदम शुद्ध। जरा से इसको देख लीजिएगा, चौकवा निकाल दीजिए, ठीक है। एक तो हो गया प्योर मोडाल वर्ब, मतलब शुद्ध। शुद्ध मतलब समझते हो, जब वो काम करेगा तो हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगा, वो मेन नहीं हो सकता है। और दूसरा को हम लोग या तो बोलते हैं बेटा सेमी मोडाल, या इसको बोल सकते हैं पार्शियल मोडाल, या इसी का नाम आपने मार्जिनल के रूप में सुना होगा। कहानी समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो जी, कुछ बच्चे इतने नालायक हैं कि वो क्या समझते, ढूंढते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हैं ये कौन किताबवा में लिखल है। तो रे नालायक, किताब कौन लिखता है, आदमी ना लिखता है। जब तुम 5 या 10 ग्रामर की बुक पढ़ोगे तो जिस तरीके से दुकान में, मान लो इहो आलू का दुकान है, इहो आलू का दुकान है, ये भी 30 रुपए बेच रहा है, इहो 30 रुपए बेच रहा है, कोनो फर्क नहीं है। लेकिन जरा तुम सब्जी दुकान में जाना देखने, तो ई चिल्लाएगा आलू 30 रुपए 1 किलो, तो हई जोर से चिल्लाएगा आलू 30 रुपया में 1 किलो। कंपटीशन है। उसी प्रकार अगर तुम 10 किताब पढ़ोगे ना राइटर का, तो ये इससे नाखुश हुआ तो इसने कुछ बदल दिया, इससे नाखुश हुआ इसने कुछ बदल दिया। तो इसी प्रकार से वेरिएशंस आपको दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन तो हम भी तो इंसान हैं, तो हमने क्या करा, सारे जितने भी पॉसिबल हैं हमने किताबों को पढ़ा, और कंक्लूजन बहुत सारे राइटर्स को मैंने देखा, बहुत सारे टीचर्स को देखा, कंक्लूजन निकल के आया कि इस तरीके से पढ़ा जाए तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जरा ध्यान से समझना, ये प्योर कौन होते हैं, खूब ध्यान से समझना। प्योर कौन होते हैं, यानी कि जो प्योर मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब वो होगा जो प्योर हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी कि वो कभी भी मेन का काम नहीं कर सकता है, कभी भी उसका फॉर्म चेंज नहीं हो सकता है। तो इसमें कौन कौन हो सकते हैं, जरा 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 देख लो जरा। जैसे कैन, कुड, ठीक है बच्चे, मे, माइट, ठीक है, शैल, विल, शुड, वुड, ठीक है, मस्ट और ought to, ठीक है। तो ये जितना भी आपने यहां देखा, जरा काउंट करके देखो तो कितना हुआ, 10 ही होगा। कैन,
कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट और ऑट टू। तो ये प्योर मोडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी कि इनके साथ पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब का नियम लगेगा। मतलब इनके साथ वर्ब वन आएगा, इनके साथ अपना एकदम नॉट आएगा, इनका कोई भी फॉर्म नहीं होगा। समझ गए? अब ये नाम से देखो जरा, सेमी माने आधा, पार्शियल माने आधा, अब मार्जिनल माने मार्जिन समझते हैं, तो मार्जिनल का मतलब यानी कि ये ऐसे मोडल वर्ब है जो बेटा कभी हेल्पिंग का काम करेगा तो कभी मेन का काम करेगा, इसीलिए इसका नाम सेमी, पार्शियल या मार्जिनल रखा गया, चूंकि ये बदलता है। तो इसमें कौन कौन होते हैं, जैसे कि यूज टू, जैसे कि नीड, और जैसे कि ये कौन कौन होता है जी, बोलो, डेयर। तो ये ऐसे हैं जो कभी हेल्पिंग तो कभी किनका काम करते हैं, मेन का काम करते हैं। जैसे तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा ना जी, डेयर से डेयर्स बन गया, डेयर से डेयर्ड बन गया, डेयर से डेयरिंग बन गया, सुना है ना जी, बदला कि नहीं बदला? नीड से पढ़ा होगा, नीड से नीडेड बन जाता है, नीड से नीड्स बन जाता है, चेंज हो रहा है। उसी प्रकार यूज टू के साथ लफड़ा है कि यूज होता है, यूज्ड टू होता है, यूज्ड हो गया, यूजिंग हो गया, यूजेस हो गया, तो ये चेंज हो रहा है, लेकिन ये वाला बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये है पूरा का पूरा मॉडल। याद रखना, इसके अलावे भी कुछ सेमी में होते हैं, जैसे कि हैज टू, ठीक है भाई, हैव टू, ठीक है, और हैड टू, इनको भी मोडल वर्ब के रूप में हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। इनके अलावा दो अलग से स्टार मार के याद रख लेना, एक होता है बेटा वुड रैदर, ठीक है, और एक होता है हैड बेटर, ठीक है, इनको भी मोडल वर्ब के रूप में ट्रीट किया जाता है। तो ये इतना ही है पूरी दुनिया में मोडल ऑक्सिलरी वर्ब, और इससे सारा का सारा काम आपका चल जाएगा। तो इसको फटाफट नोट करते हैं, फिर हम लोग सुनो बारी बारी से क्या पढ़ेंगे कि कैन का इस्तेमाल कहां करें, कुड का इस्तेमाल कहां करें, सब पढ़ लेंगे। फिर हम लोग देखते क्या है कि किसी किसी में कंफ्यूजन होता है कि कैन भी आ रहा है सर, कुड भी आ रहा है, दोनों सही लग रहा है, तो उस कंफ्यूजन को भी दूर किया जाएगा। तो पहले नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।